हाय फ्रेंड्स, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इसमें हम अपनी फोर्थ स्टेप की वीडियो बना रहे हैं, जिससे हम देखेंगे कि मिडिल क्लास इंडियंस के पास क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट्स के। ओके, देखिए आज के टाइम पे इंडिया में फॉर मिडिल क्लास ये चार मैंने लिस्ट डाउन ऑप्शन किए हैं। फर्स्ट है आपका एफडी या बैंक डिपॉजिट, आप बोलिए। तो इसका हमें ऑलरेडी पता है, अगर मैं एफडी का बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाऊं तो वो अप्रोक्सीमेटली 9 है एफडी के लिए। देखिए एलआईसी स्कीम्स सेकंड ऑप्शन है। इसके बारे में बहुत स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन है मेरा, पता नहीं आप लोगों को शायद एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही आप या आपका रिलेटिव कोई भी जॉब में नया नया लगता है, तो आपके जो घर के बड़े हैं या फिर आपके रिलेटिव हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बंदा एलआईसी एजेंट आपके घर में आ जाता है और आपको एक दो एलआईसी चिपका देता है। आपको पता भी नहीं होता कि यार इसका क्या है क्या नहीं। सिंस बड़ों ने लिया होता है तो बस आपको भी कोई ना कोई स्कीम में घुसा देते हैं और उनका पैसा बनता रहता है और आपको लगता है कि आप आपका पैसा बढ़ रहा है, ये स्कीम है वो स्कीम है, हज़ार तरह की स्कीम्स हैं। बट उस टाइम पे एक्चुअली देखा जाए तो जब आप यंग होते हैं, जब आप एक्चुअल में पैसा कमा रहे हैं और आपके पास टाइम है, आपकी शादी नहीं हुई होती है, तो आप को इन्वेस्टिंग पे जाना चाहिए रैदर देन ये कि मैं कोई स्कीम लेके एलआईसी की उससे पैसा कमाऊंगा। उससे पैसा नहीं कमाएंगे आप, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे जो सबसे एडवांटेज जो चीज़ है वो है टाइम। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, आप 20 साल की एज में अगर आप जॉब लगते हैं, 21 में जॉब लगते हैं, तो 60 तक आपके पास 40 ईयर्स हैं। तो आपको इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना है, ताकि आप जैसे ही आप अपनी रिटायरमेंट के नज़दीक पहुँचेंगे तो यू विल हैव लॉट ऑफ मनी विद यू। ठीक है, इन केस अगर आपको एलआईसी में जाना है तो आप, या एलआईसी या किसी और स्कीम में जाना है, तो मैंने ये पहले भी स्टेप्स में समझाया हुआ है कि सिर्फ टर्म पॉलिसी पे जाइए अगर आपका कोई डिपेंडेंट है तो, या अगर आपकी कंपनी की थ्रू से हेल्थ पॉलिसीज़ नहीं है तो आप प्योर हेल्थ पॉलिसीज़ लीजिए या प्योर टर्म पॉलिसीज़ लीजिए। अदरवाइज़ एलआईसी एटलीस्ट मुझे कोई बेनिफिट ज़्यादा लगता नहीं है, हो सकता है किसी और को लगता हो, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थर्ड जो चीज़ है वो है लैंड इन्वेस्टमेंट। देखिए ये फिर भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि लैंड जो है डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी वो बेटर ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड से। और ऑफ कोर्स बिजनेस, चाहे वो स्मॉल हो या बिग हो, दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। आप किसी और चीज़ से इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना पैसा आप बिज़नेस से कमा सकते हैं, इन केस योर बिजनेस बिकम सक्सेसफुल फॉर श्योर। तो हम अभी के लिए ये स्मॉल बिजनेस को असाइड करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कैपिटल चाहिए होगा, और मिडिल क्लास, मेनली मिडिल क्लास के पास कैपिटल नहीं होता है एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या सिनारियो है इंडिया में। ओके, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने, चाइना एंड इंडिया। मैंने कंपैरिजन चाइना से क्यों किया हुआ है? ऐसा नहीं कि वो हमारा पड़ोसी देश है या हमारे उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं इसलिए, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन एंड इंडिया की पॉपुलेशन कंपेरेबल है। और 70s में अगर आप देखें तो चाइना की और इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थी। ऐसा क्या किया चाइना ने कि 50 ईयर्स में वो हमसे 5 गुना ज़्यादा उनकी जीडीपी हो गई। मतलब आप अभी अगर आप उनका सिर्फ कंपैरिजन के लिए एयर फेयर देख लें, सिर्फ कि इंडिया में इतने डिस्टेंस पे कितना एयर फेयर है और चाइना में उतने डिस्टेंस पे कितना एयर फेयर है, तो उनका जो एयर फेयर है वो हमसे 5 गुना है, क्योंकि जीडीपी 5 गुना है। पिक्चर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि चाइना ने ऐसा क्या किया है
ये पिक्चर मोर देन सफिशेंट है अगर जिनको समझना है कहाँ चाइना है और कहाँ इंडिया है। ये गूगल का मैप है गाइस। मैं जहाँ फोकस करना चाहता हूँ वो ये पार्ट है चाइना का। चाइना में देखिए आपको दिखेगा रोड नेटवर्क हर जगह एक दूसरे से कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है। और इंडिया को देखिए आप, हम 50 साल में 70s से हम कहाँ पे हैं और वो कहाँ है। आई थिंक इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिया कहाँ जाना चाहता है, ताकि अगर उसको चाइना को पकड़ना है तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफ कोर्स बढ़ना चाहिए। हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़नी चाहिए। इंडस्ट्री तभी बढ़ेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, नहीं तो अगर जाने के रास्ते ही नहीं होंगे तो इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी। तो चाइना हैज़ बीन बिल्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये हम सबको पता है। अब इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने बस इन 3 चीज़ों पे ओनली बस सरफेस पे स्क्रैच किया है। हमारी 2 या 3 इंडस्ट्री हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। आईटी इंडस्ट्री हो गई, आपकी आजकल फार्मा भी अच्छा कर रहा है हमारा, बट ऐसे हमें अलग अलग सेक्टर्स पे और दुनिया में आगे आना पड़ेगा, तभी हम कहीं ना कहीं जाके अपनी इकोनॉमी को कंपेरेबल कर पाएंगे चाइना से या किसी और नेशन से। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है? क्या चाइना में करना है, यूएस में करना है, कहाँ करना है? एक और डेटा मैं देता हूँ। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ बिलो 30 ईयर्स। अब आप ये समझिए कि जिस देश के पास यंग जनरेशन, मतलब उसकी 60% पॉपुलेशन जो है वो यंग है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर। इन रिलेशन टू दिस आप जापान समझिए, वहाँ की पॉपुलेशन जो है एवरेज पॉपुलेशन मोर देन 60 है। एक साल पहले सुना होगा चाइना ने अपनी जो 1 चाइल्ड वाली पॉलिसी है, ये देखते हुए कि उसका जो कंट्री है वो यंगेस्ट नेशन नहीं रहेगा, उसने एबॉलिश कर दी है। नाउ इन चाइना पीपल कैन हैव मोर देन 1 चाइल्ड। ओके, तो इन्वेस्टमेंट अभी के लिए बेस्ट प्लेस कहाँ है इन द वर्ल्ड? सो द आंसर इज इन्वेस्ट ऑन इंडिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े ब्रांड हैं इन द वर्ल्ड वो इंडिया में आ रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खोल रहे हैं, या फिर अपनी असेंबली लाइंस खोल रहे हैं, या फिर अपना आउटलेट्स खोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उनको अपना फ्यूचर दिख रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको भी इन्वेस्ट ऑन इंडिया करना है। अब इस इन्वेस्ट ऑन इंडिया का मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब है कि हमें कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है जो इंडिया में लिस्टेड कंपनीज हैं। एक तो ये तरीका हो गया, और उनके शेयर हम धीरे धीरे एकमुलेट करते रहें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हमें उनके शेयर अच्छे दाम पे मिले हम उनको खरीद लें और अपना पोर्टफोलियो बनाए एक लंबा। सेकंड तरीका हो सकता है कि हम निफ्टी पे इन्वेस्ट करें, निफ्टी की ETFs खरीदें, जब भी वो अच्छे प्राइस पे मिले तब हम उसको खरीदते रहें। थर्ड हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारी 5th जो स्टेप है उस पर कि एक सिंपल टूल बनाया मैंने, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ओनली कलर कोड की मदद से हम ये कैसे पता लगाएं कि हमें अभी इन्वेस्ट करना है मार्केट में और अभी नहीं करना है इन्वेस्ट। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द आवर नेक्स्ट वीडियो।